जाती थी। अच्छा। तो फांसी का ये टावर ये वाला है ये। ओके इसमें ऊपर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं पत्थर के, जी। वहाँ पर से रस्सी टंग जाती थी और वहीं से ये बीच में जो खिड़कियाँ हैं यहाँ पर आदमी को खड़ा करके उसके गले में फंदे डाल करके प्लैंक विड्रॉ कर लेते थे। ओके तो वो लटक जाता था और जल्लाद उस तरफ हो जाता था। ओके और जब उसकी सांस खत्म हो जाती थी तो नीचे उतार लेते थे उसको और उसके बाद में उसका जो कुछ जिसको दाह संस्कार करना है कर देते थे। लेकिन अच्छी बात ये हुई जब रानी ने राजा के बाद जब उनकी डेथ हो गई लंबी बीमारी के बाद में, तो रानी ने कहा कि भाई अब इस राज को कौन संभालेगा। तो रानी ने अपने हाथ में कमान ली इसकी। जी। कमान लेने के बाद में उन्होंने कहा सबसे पहले ये फांसी की प्रथा है ये मैं ख़त्म करती हूँ। तो उन्होंने ख़त्म कर दी थी उसको। अच्छा ये कैनन्स जो तोपें होती थी ना, जी। पहियों के ऊपर भी होती थी, तो पहिए इसके ऊपर ऐसे लग जाते थे दोनों तरफ, इसके ऊपर चढ़ा देते थे वो यहाँ पर। जी। तो जब वो बैकवर्ड थ्रस्ट मारती थी तो वो आगे की तरफ बढ़ती थी तोप। तो उसके लिए इन्होंने एक ये ओट लगा दी यहाँ पर कि इससे आगे नहीं जाए वो। अच्छा। और पीछे वो ईंटें डाल देते थे यहाँ पर। जी। तो आराम से यहाँ से शूट करती थी और यहाँ से आपको वही देखेगी जो मैंने सिटी वॉल दिखाई थी ना ऊपर से आपको, वो देखिए वहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, वो दूर तक जा रही है। जी। तो यहाँ से तोपें चलती थी। और ये भी तोप का है ये वाला, और ये वाला भी उस समय रहा होगा, बीच में शायद कोई पत्थर ले गया होगा इस तरीके के ऊपर उखाड़ करके। जी। ये है, ये वाला भी इसी है। तो ये यहाँ पे 3 तोपें चलाने के लिए 3 इस तरह के बने हुए। हाँ, वो इनकी जो टेस्ट बैटरीज होती थी उनके नंबर होते थे ब्रिटिश टेस्ट बैटरीज के। तो उन्होंने लिखा 29/C, देखिए वो लिखा हुआ है, वो लिखा सामने। जी। और ये जो है आमोद गार्डन है। उस समय रानी जो आती थी तो अपना यहाँ पर गार्डन लगा हुआ था, खूब आराम से आकर के यहाँ पर, जब हरियाली और अच्छी रही होगी जी। क्योंकि पानी पहले अच्छा बरसता था। जैसा कि आप अब यहाँ से चल के अगर अभी हम थोड़ी देर आगे चल के देखेंगे जी। तो थोड़ा सा भी आपको उधर का शंकरगढ़ का ही मिल जाएगा यहाँ से। ये पहले कैप्टन ह्यूरोज थे, फिर बाद में धीरे धीरे उनका प्रमोशन हो गया, फिर वो जनरल बन गए थे। तो ह्यूरोज जो हैं उनका ऑफिस था ये वाला। अब क्या होता था कि डर तो रहता ही था, डर ही रहते थे ये लोग। अब डर ही रहते थे तो क्या करते थे, इस तरह का ये एनक्लोजर बना लेते थे, लोहे का है कि अगर यहाँ पर मान लो बैठा या खड़ा हुआ है तो कोई गोली नहीं मार रही, मारेगा तो प्लेट शील्ड की तरह काम करेगी। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे कोई आया, अब नीचे दरवाजे पे आया, इनको कैसे मालूम होगा, तो यहाँ पर एक घंटी है नीचे, इस दरवाजे के नीचे। अभी मैंने देखा वो घंटी नहीं है वहाँ पर, वो निकाल ली गई है, कुछ रिपेयर के लिए गई होगी। तो वहाँ उसकी घंटी जो है, उसके जो लाइन है वो मेन एंट्रेंस पर जहाँ से हम लोग घुसे थे नीचे, वहाँ पर थी। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो घंटी, जैसे मान लो कोई मिलने आया तो उसको तानता था, खींचता था, तो घंटी बजती थी। तो उसका जो एडजुटेंट था अपने सिपाही को कहता था कि ज़रा देखो कौन है। अगर कोई रेगुलर मिलने वाला होता था तो वो आके बता देता था, अगर कोई स्ट्रेंजर होता था तो वो आके मिलके कमरे में जाके बताता था एडजुटेंट कि देयर इज़ अ स्ट्रेंजर, हिज नेम इज़ सो एंड सो, ही वांट्स टू हैव अ मीटिंग विथ यू। अब जो स्ट्रेंजर आया उसको तो नहीं मालूम कि ये बालकनी में कहाँ पर बैठा हुआ, कहाँ पर है। तो ये धीरे से आकर यहाँ देखता था, ऐसे नीचे झांका, जब इसको समझ में आ गया कि हाँ भाई कोई ठीक है, ये आदमी गड़बड़ नहीं है, तो इशारा कर देता था ऐसे ही और आदमी मिलने आ जाते थे। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटी का एक हिस्सा था और एक बालकनी का रूप उसको दे दिया, जैसे कुछ समझ नहीं पाए। मतलब एक कहते हैं ना कि डिस्गाइज करने के लिए, गुमराह करने के लिए, डॉज करने के लिए आदमी को ये। अब टाइल्स इसमें वही पुराने वाले लगे हुए हैं जिसको हम इंग्लिश टाइल्स कह रहे थे ना, जो फेरजोनी टाइल्स कंपनी इटली की है उसने बनाई थी। इटालियन टाइल्स है वैसे ये, लेकिन अब क्योंकि इस्तेमाल पहले यहाँ हुए थे तो इंडियन टाइल्स, इंग्लिश टाइल्स के नाम से जाने। इसी तरीके से ऊपर भी लगे हुए हैं, देखिए वहाँ पर जो हम लोग गए थे ना ब्रिगेड का कमरा देखने के लिए, उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। और दोस्तों ये जितनी भी कहानियाँ सुना रहे हैं आपको सर, ये सारी अंग्रेज़ों की कहानियाँ हैं। आप ये मत समझ लेना कि हम डरपोक कह रहे हैं तो यहाँ के लोगों को या झांसी की रानी को बता रहे हैं। ये सारी कहानियाँ हैं वो अंग्रेज़ों की है। ऊपर का जो जितना भी पोर्शन है ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंग्रेज़ों का है। ये जैसा मैंने बताया था ना, नीचे शिव मंदिर है और शंकरगढ़ है, वो मतलब भगवान का मंदिर है शंकर के नाम से। तो नीचे पेड़ वेड़ लगे, मंदिर है जो हमने ऊपर से देखा था शंकर जी का, ये वाला। और इसकी खास बात ये है कि जो शिवलिंगम है वो एक ही ग्रेनाइट काले पत्थर से बना हुआ है। अच्छा। जो इसके अंदर है मंदिर के? जी, मंदिर के अंदर आज भी एक्टिव टेंपल है ये। अच्छा। हाँ, कोई भी अंदर जा सकता है, आ सकता है।
सर ये क्या हुआ करता था? ये इसकी भी अलग अलग मत है, लेकिन इस मेरी समझ में 2 बातें आती हैं। जी उस समय क्योंकि आमोद बाग था ये, जी तो यहाँ पर एक फाउंटेन लगा होगा, हो सकता है पानी का फाउंटेन हो। बाद में क्योंकि चूना भी पीसते थे, चूने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो शायद चूना पानी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया होगा। सर हो सकता है फाउंटेन हो, क्योंकि दरवाजा है यहाँ से, हवा हाँ, भी बहुत मुझे आती है। फाउंटेन ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई जो थ्योरी फाउंटेन की आती है वो फाउंटेन की सही रही होगी यहाँ। बिल्कुल। और नीचे यहाँ कुआं भी है पानी का, जिससे पहले तो रेंट के थ्रू पानी आता था, जिसको हम पर्शियन व्हील कहते हैं। जी लेकिन बाद में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको मोटर के थ्रू पाइपलाइन डलवा के ऊपर पंप करना, वो उस वाली जो कोर्ट एरिया था उसमें पंप करने लगे थे, जो मैंने बताया था ना, इसको वाटर टैंक में कन्वर्ट कर दिया। जी अच्छा अब जब रानी ने, अंग्रेज़ों ने इसको फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया, तो रानी से फिर उन्होंने कहा संधि करिए हमसे। अच्छा उनसे कहा कि हम आपको प्रिवी पर्स देंगे। प्रिवी पर्स का मतलब होता है कि हम आपको पेंशन देंगे। ओके। तो रानी को पेंशन उन्होंने देना चालू करी, लेकिन ये कहा कि इस फोर्ट से आप निकलिए यहाँ से। अच्छा तो रानी ने कहा कि जब तक मेरे लिए कोई अच्छी जगह नहीं हो जाती मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी ये जगह। तो उन्होंने क्या काम किया कि वहाँ पर वो रानी महल का निर्माण कराया। वो पीला, वो आपको चर्च दिख रहा है ना जी वो चर्च के पीछे पीली बिल्डिंग है, जी वहाँ पर फिर रानी उस दौरान रही थी। ओके। और इसको जो गदर हुआ था 1857 का, उसको म्यूटनी ऑफ इंडिया 1857 के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे, कुछ लोग इसके फेवर में थे। तो रानी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो नहीं चाहते थे कि झांसी जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में जाए। जी तो जब इस संधि के तहत रानी ने कहा कि ठीक है मैं वहाँ आ जाती हूँ और आप लोग यहाँ रहिए आराम से, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं साथ में, उन्होंने कहा कि नहीं ये उनको मंजूर नहीं है। तो उन्होंने जब ये शिफ्ट हो रहे थे तो यहाँ एक जगह है जोखन बाग, इधर से आप जब किले से निकलेंगे तो राइट में टर्न होकर अगर आप जाएंगे तो जोखन बाग जगह है। वहाँ पर करीब बहुत बड़ा मॉब था रानी का भी, और ये ब्रिटिश और क्रिश्चियंस जा रहे थे वहाँ पर, तो उनको अटैक कर दिया। उस अटैक में जो ब्रिटिश और क्रिश्चियंस थे करीब 66 आदमी मारे गए उसमें। ओके। तो 66 आदमी जो मारे गए, उसके बाद में फिर वो कोर्ट में हुआ और सब चलता रहा उसके बाद में। लेकिन ये जो 66 आदमियों की ग्रेव है वो भी आज ब्रिटिश सिमेटरी के नाम से है, वो झांसी में ही है यहाँ पर, लेकिन आज वो कैंटोनमेंट एरिया में आती है। अच्छा वो भी हम देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें वो जो 66 आदमी मारे गए उसका एक स्टोन का नामों का लगा हुआ है और वो आज भी मौजूद है। उसमें एक डॉक्टर भी थे, डॉक्टर मैकीगन। जी तो डॉक्टर मैकीगन की वाइफ भी थी साथ में। तो जब मॉब ने उनको अटैक किया तो उनकी वाइफ सामने आई और कहती हैं कि आप अगर मेरे हस्बैंड को मारोगे तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को कुछ हद तक बचा लिया, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म हो गए। अच्छा। वही जो खिड़की मैंने पहले बताई थी आपको, ये सब ब्रिटिश टाइम की है। इसमें देखिए ये इन्होंने अपने नंबर भी डाल रखे हैं यहाँ पर, MG ये, और नंबर भी है, ये 10 नंबर की है ये, इस तरीके से ये कार्ड रखते थे सारे, हर चीज़ का हिसाब किताब हर चीज़ का हिसाब रखते थे। ये उनकी ट्रेजरी थी जहाँ पर वो अपना हिसाब किताब रखते थे, जो जैसा आपने कहा ये उनका सेफ था यहाँ पर। इसमें उनके पैसे वैसे और जो कुछ उनको रखना होता था ना, ट्रेजरी टाइप की। ओके। और अभी जो है इसको, ये हमारे देखो अभिषेक जी है ऊपर, और इन्होंने रेंट पर ले लिया है। बिल्कुल पूरी आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी, अंदर दीवार पे अलग अलग। और दिखाएंगे आपको, अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो और मिलेंगे। ये पुराने कब्जे आप अगर देखते हैं तो ये वाले पुराने कब्जे आज भी उसी टाइम के हैं, ये ब्रिटिश एरा के हैं। ये बिल्कुल काम करते हैं। और जो इसकी ये जो जैम्प है, जिसको कि हम दहेल कहते हैं ना, दहेली कहते हैं इसको, तो ये लकड़ी की नहीं है, ये पत्थर की है। ये भी पत्थर की, ये पत्थर की है, इसीलिए इतने साल रुक गई। और लकड़ी की होती या तो कोई इसको निकाल ले जाता, जैसा आपने ये देखा ना यहाँ पर अभिषेक जी ने किराए पे ले लिया, वो सोचते मैंने किराए पे ले लिया इसको भी साथ ले जाऊँ। तो ये लकड़ी की नहीं है, पत्थर की है, लगी हुई है, नहीं तो ये भी चोरी हो जाए। अच्छा। बहुत अपने आप में अहमियत रखता है। जी। इसके अंदर जो यहाँ पर इनका ब्रिगेडियर रहता था इंग्लिश, अंग्रेजों का, वो उसके अंदर आके कई बार रुकते थे यहाँ पर। अंग्रेजों का ब्रिगेडियर। हाँ, अंग्रेजों का ब्रिगेडियर उसमें कई बार रुकते थे यहाँ पर आकर के। कारण उसका था कि इसमें आगे पैरापेट है, एक बालकनी भी है, देखिए, देख रहे हैं आप, जी। ये वाला, ये बालकनी है, ये ओरिजिनल बालकनी है।
तभी की कोई रेस्टोरेशन नहीं हुआ इसके अंदर। ओके। अब ये खिड़कियाँ बाद में लगाई क्योंकि आदमी अंदर घुस जाते थे, ग्रेफिटी करते थे, चोरी करते थे, तो उन्होंने ये इसको बंद कर दिया। लेकिन पहले खुला हुआ था पूरा। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मंदिर है गणेश जी का, जी। जो कि एक्टिव टेम्पल है। आज भी इसमें पूजा अर्चना होती है। और मेन एंट्रेंस पहले फोर्ट का यही वाला था जो मैंने आपको बताया ना। जी। पहले मैंने बताया कि वो परेशान हो रहे थे कहाँ से घुसें, तो दूल्हाजी राव ने कहा, कहने लगे इसकी दक्षिणी भाग की दीवार कमज़ोर है, उसको आप तोप से उड़ा देंगे तो आप अंदर घुस सकते हैं। लेकिन पहले ये मेन एंट्रेंस ये वाला था, जो आज इस्तेमाल तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जिससे हम घुसे हैं जितना, वो मेन एंट्रेंस माना गया अब। तो मेन एंट्रेंस ये वाला था। और जैसा कि हिंदू धर्म और रीति के हिसाब से अगर मेन एंट्रेंस आपका होता है या तो गणेश जी ऊपर होते हैं विराजमान या सामने होते हैं, तो सामने विराजमान है गणेश जी। परफेक्ट आपको ब्रिटिश लाइफस्टाइल का थोड़ा सा आपको अनुभव हो रहा होगा। जी। कैसे अनुभूति होती है इसकी कि ये जो हार्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर, हार्थ ये पहले नहीं था, ये बाद में लगाया गया। क्योंकि देखिए पहले जो काम था वो इन्होंने रेस्टोर करके सीमेंट का कर दिया, ये सीमेंट है पूरी। उसके बाद में ये जब उसके पहले का काम रैंडम और रेबल मूवमेंट ऑफ द ब्रिक्स है, ये पूरा ये ब्रिक्स मूवमेंट ऐसा करा हुआ है जैसे कि जिसको कहते हैं इंग्लिश मिशनरी वर्क। ओके। और अगर ये ऊपर का अगर आप ये आर्च देखते हैं ये वाला, तो इसको बोलते हैं विक्टोरियन आर्च। ओके। ये विक्टोरियन पैटर्न पर है। आप देखेंगे जैसे विक्टोरिया टर्मिनस पे जो मेन एंट्रेंस है उसके गोलाई होंगी ऊपर दरवाजे, ऐसी जो कलकत्ता में फोर्ट है उसमें भी गोलाई है इस तरह की दरवाज़ा। और तो और अगर आप झांसी का रेलवे स्टेशन देखा हो आपने या गए हो, या DRM ऑफिस भी देखा हो, तो उसमें इसी तरीके के आर्चेज हैं और इन आर्चेज को बोलते हैं विक्टोरियन आर्चेज। ओके। ये हार्थ है। हार्थ क्या होता था जब ठंड बहुत हो जाती थी, झांसी उस समय बहुत ठंडा भी हो जाता था क्योंकि पहाड़ी जल्दी ठंडी होती है और बहुत देर बाद मतलब है उसको ठंडा किया जाता है। जैसे गर्मी में गर्म हो गई बहुत, तो बहुत देर बाद पत्थर ठंडा होता है। जी। और इसी तरीके से पत्थर ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, गर्म बहुत देर से होता है। तो ये उनको भी उस समय हार्थ की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर वो फायर प्लेस, जिसको हम कॉमनली कहते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में फायर प्लेस, वो है। तो ये एक परफेक्ट लाइफस्टाइल आपको दिखाई देगा कि मेन वरांडा फर्स्ट, जिसको कि फ्रेंच वरांडा हम लोग कहते हैं या फिर ब्रिटिश ने इसको